अब देखो, मैं आप लोगों को कल जो कॉन्सेप्ट हमने बताया था, कल का कॉन्सेप्ट चूंकि जल्दी जल्दी में शाम होने लगी थी और उस स्थिति में हमने इस कॉन्सेप्ट को पूरा नहीं बता पाया था। आज आपको ये सैल और विल, क्या सैल और विल, इसी का यूज आपको 3-4 मिनट में बता दूंगा। 3-4 मिनट भी नहीं लगेगा। सुनो, चूंकि आप जानते हैं कि मैं किसी भी कॉन्सेप्ट को 3-4 मिनट के अंदर ही खत्म कर देता हूँ और आप समझ भी जाते हैं। तो कल समय के अभाव में, बेटी सुनो, समय के अभाव में, हाँ, कल हमने इसको पूर्ण रूप से नहीं बता पाया था, केवल ट्रांसलेट दे दिए थे रूल लिखवा कर। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सुन लो बेटा। है मिश्रा जी, सुनिए, सैल और विल का प्रयोग बेटा सामान्य रूप में हमने लिखा है यहाँ कि सैल का प्रयोग दो ही सब्जेक्ट्स के साथ करते हैं। एक तो आई के साथ, आई मतलब मैं, और वी मीन्स हम लोग, ठीक है। इन्हीं दो के साथ, आई और वी के साथ ही हम लोग सैल लगाते हैं। कोई भी टीचर यही बताते हैं आपको, होता भी यही है। लेकिन हमने क्या लिखा, सामान्य रूप से, जेनरली। तो आई और वी को, चूंकि आपको हमने ये भी बात कई बार बता दिया है कि पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं 7 होते हैं। कितने? 7। आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। ये 7 जो है क्या है, पर्सनल प्रोनाउंस है। मुख्य रूप से प्रोनाउन की संख्याएं 7 ही होती हैं। इसी को पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं हम लोग। देख बेटा, तो हमने बताया कि आई और वी के साथ ही हम क्या लगाते हैं, सैल लगाते हैं। बाकी जो आपके अब सब्जेक्ट्स बच जाते हैं, मतलब जो भी प्रोनाउंस वगैरह बच जाते हैं, किसको छोड़ के, आई और वी को छोड़कर। अब क्या करते हैं, उन सबके साथ हम क्या, ही, सी, इट, नेम, पोस्ट, दे, ये कुछ भी, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हम विल का ही प्रयोग करते हैं। सुनो, जैसे यहां हमने लिखा है कि मैं पटना जाऊंगा। अब सैल और विल का प्रयोग होता कहां है बेटे, तो गा, गे और गी, मतलब क्रिया के अंत में ये देख ले, जब हम गा, गे, गी। जैसे मैं पटना जाऊंगा, जाना क्या है, क्रिया है, और इसी में जाऊंगा, गा लग गया अंत में, क्रिया के अंत में। तो यहाँ हम बनाएंगे बेटा इस सामान्य नियम के अनुसार, आई शैल गो टू पटना, आई शैल गो टू पटना। किस रूल के हिसाब से, सामान्य रूप के हिसाब से। और तब अगर कहा जाए कि यहाँ पर एक और सेंटेंस हमने डाला है कि वह एक किताब पढ़ेगा, वह एक किताब पढ़ेगा, तो इस सामान्य रूल के हिसाब से बेटे हम बना रहे हैं कि ही विल रीड ए बुक, ही विल रीड ए बुक। अब चूंकि यहाँ आपका क्या है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। कौन बोल रहा है जी, मत बोलो। ही क्या है, आई और वी में से कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने ही के साथ विल लगाया सामान्य रूप में, यानी ही विल रीड ए बुक लिख दिया हमने, और ये सही भी है। लेकिन यहां देखो, हमने बताया नोट में कि जब दृढ़ संकल्प का बोध हो, अगर किसी हिंदी वाक्य में यह दिख रहा है कि इसमें दृढ़ संकल्प का बोध हो रहा है, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति का बोध हो रहा है, तो उस परिस्थिति में बेटा ये रूल बिल्कुल पलट जाता है। क्या हो जाता है, पलटी मार देता है। हाँ, पलट, देखो पलटी वाला पे बहुत ध्यान देता है आनंद। पलट जाना मतलब क्या, रूल जो आपने लिखा है या पढ़ा है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्या होता है बेटे, देख लो। अब यहाँ पर आ रहा है कि जब दृढ़ संकल्प का बोध होता है तो उस परिस्थिति में सैल तथा विल के प्रयोग में बिल्कुल चेंजिंग हो जाता है, एकदम उलट जाता है। कैसे, जैसे कह रहे कि मैं पटना अवश्य ही जाऊंगा, ये नहीं जरूर जाऊंगा, पत्थर पड़े, बारिश हो, जो भी हो, मैं पटना अवश्य ही जाऊंगा। ये वो कह रहा है जनरल रूप में कि मैं पटना जाऊंगा, नहीं भी जा सकता हूँ किसी कारणवश। इसी सेंटेंस को बेटा अगर यह कहा जाए कि मैं पटना अवश्य ही जाऊंगा, मैं पटना अवश्य, तो जैसे आ जाए इसमें अवश्य ही चाहे जरूर, यानी ये क्या दिखाया, दृढ़ संकल्प दिखाया आपका कि चाहे जो भी हो जाए मैं पटना अवश्य ही जाऊंगा। तो यहाँ पर आपको बनाना है आई विल गो टू पटना। क्या हमने बता दिया, अब जनरली आप अगर देखेंगे इस सेंटेंस को तो कहेंगे कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं आप, आई के साथ तो सैल लगता है। बात भी सही है, हम भी कह रहे हैं, आई के साथ सैल नहीं लगता है और वी के साथ सैल नहीं लगता है। दो परिस्थितियों में सैल लगेगा आई और वी के साथ है,
क्या? जब सामान्य रूप में सेंटेंस रहेगा तब। लेकिन जैसे दृढ़ संकल्प या जरूर उसमें सब जुट जाए, जैसे यहाँ वह एक किताब जरूर चाहे अवश्य ही पढ़ेगा, वह एक किताब जरूर पढ़ेगा, अच्छा वह एक किताब अवश्य ही पढ़ेगा, तो यहाँ क्या होगा? दृढ़ संकल्प दिख गया। इस परिस्थिति में बनाएंगे हम ही शैल रीड ए बुक। देखिए फिर उल्टा पढ़ा दिए हम, ही के साथ विल लगता है, ये हम भी पढ़ा रहे हैं आपको कई बार से, लेकिन यहां हमने क्या कह दिया कि ही शैल रीड ए बुक। अब शैल क्यों लगा दिए? क्योंकि अवश्य ही शब्द, जरूर शब्द जब देख लीजिए किसी हिंदी वाक्य में तो वहां एकदम एसके सर की बात को दिमाग में डाल लीजिए आज के बाद कि वहां पर नियम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मैं पटना जाऊंगा सीधे बनेगा आई शैल गो टू पटना। इसी वाक्य में कह दे कि मैं पटना अवश्य ही जाऊंगा, तब शैल नहीं लगेगा बेटा, तब बनेगा आई विल गो टू पटना। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो इसी के साथ आज का पूरा सेशन आपका जो है ये समाप्त रहा। वेरी वेरी थैंक्स आप लोगों को।